हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विराम चिन्ह के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्या कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं से क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि योजक चिन्ह है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट लेवल फर्स्ट में, यानी कि योजक चिन्ह कौन सा है, फर्स्ट वाला है या सेकेंड वाला है या थर्ड वाला है या फोर्थ वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक नंबर। कौन सा रहेगा, एक नंबर है। एक नंबर है। मान लो योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं सबसे ज़्यादा, ये देखना है हमें। योजक चिन्ह का प्रयोग हम ज़्यादातर किस में करते हैं, जैसे कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जैसे माता और पिता, ये क्या होता है, ये होता है योजक चिन्ह। क्या होता है, योजक चिन्ह। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा समास है जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास। फिर रूपक अलंकार, यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी क्या करते हैं हम, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा, ये क्या है, यहाँ पे चरण और सरोज के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार के योजक चिन्ह क्या है कि या तो द्वंद्व समास में लगेंगे या रूपक अलंकार में लगेंगे। रूपक अलंकार और द्वंद्व समास में कौन से चिन्ह लगते हैं, तो वो लगते हैं हमारे योजक चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक नंबर रहेगा। यहाँ पे क्या क्या कुछ चिन्ह का सिंबल दिया गया है। पूछा गया कि विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंसपद या त्रुटिप्रक। तो त्रुटिप्रक हंसपद तो होगा नहीं, ना ही अल्प विराम होगा, ना ही सीधा विराम है। तो ये कौन सा रहेगा हमारा, अर्धविराम रहेगा। कौन सा रहेगा, एक नंबर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अर्धविराम वो होता है जहाँ पे क्या है कि अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर और रुकना पड़े। अल्प विराम में क्या है कि मैंने बताया था कि थोड़ी सी देर रुकना, कितना, थोड़ी सी देर रुकना। लेकिन अर्ध विराम में क्या है कि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी देर और रुकना। तो कौन सा रहेगा हमारा, अर्ध विराम रहेगा। और अल्प विराम में तो सिर्फ क्या है कि सीधा, जैसे कि अल्प विराम है, अल्प विराम में तो हम सीधा से आके ये सिंबल यूज लेते हैं। लेकिन अर्ध विराम में कौन सा लेंगे हम, कि अर्ध विराम में ये सिंबल यूज करते हैं। क्योंकि अल्प विराम में थोड़ी सी देर रुकना, और अर्ध विराम में क्या है कि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी देर रुकना पड़ता है, थोड़ी और अधिक देर रुकना पड़ता है। यानी कि अल्प विराम से ज़्यादा टाइम लगता है अर्ध विराम में। तो इस प्रकार से कौन सा होगा यहाँ पे, अर्ध विराम होगा। फिर है कि पूर्ण विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा रहेगा, एक नंबर रहेगा। पूर्ण विराम जब लगता है जब वाक्य की क्या हो जाती है, समाप्ति, तब क्या लगाते हैं हम, पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, दो नंबर। यानी कि बड़े शब्द या बड़े वाले व्यक्तियों के नाम हो, उनको क्या कि एक संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर शब्द लिखना है हमें, क्या है, डॉक्टर शब्द लिखना है, तो डॉक्टर शब्द पूरा ना लिख के क्या लिख देते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि हमें पंडित शब्द लिखना है, क्या लिखना है, पंडित, तो पंडित को कंप्लीट ना लिखे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर बात करें कि प्रोफेसर नाम लिखना है हमें, प्रोफेसर नाम लिखना है, तो पूरा प्रोफेसर ना लिखे क्या कि हम सीधा भी ऐसे लगा देते हैं। यानी कि बड़े व्यक्तियों के शब्द या उनके नाम होते हैं, तो उनको क्या कि हम संक्षिप्त में लिखेंगे, तो वो कौन सा होगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, वहाँ पे करेंगे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो अल्प विराम में क्या होता है कि थोड़ी सी देर रुकना
और पूर्ण विराम में क्या कि वाक्य के अंत में लगता है पूर्ण विराम। और अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम होता है ये, अर्धविराम का सिंबल क्या है? ये। और अल्प विराम का सिंबल सीधा ये है। अल्प विराम में तो थोड़ी सी देर रुकना, और अर्धविराम में क्या कि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी और अधिक देर रुकना। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। इसमें किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और किस स्थिति में है? तो वो है हमारे व्यंग्य करने की स्थिति में। किस स्थिति में है? व्यंग्य करने की स्थिति में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। वाक्य है निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक, कर्तव्यवाचक या भाववाचक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा। कौन सा है? विस्मयावादी बोधक। अक्सर देखा जाता है कि विस्मयवादी चिन्ह होते हैं, उनमें कौन कौन से शब्द सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? जैसे हर्ष शब्द देते हैं, हर्ष यानी कि खुशी, विवाद, विषम्य, घृणा, आश्चर्य। कौन सा? आश्चर्य। इस बदल जैसे कि करुणा भी होता है एक, करुणा, भय। और ये शब्द अगर आपको देखने में मिले तो वो वहां पे कौन सा होगा हमारा? वहां पे होगा विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे कि हर शब्द के आगे क्या ऐसा लगा पाएगा आपको, तो वो कौन सा होगा हमारा? विस्मयादिबोधक। ये कोष्टक में क्या है कि ये सिंबल दिया गया है। इसको पूछा गया कि कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। चिन्ह को हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह क्यों कहते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हंसपद या त्रुटिपूर्ण और विस्मरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी वाक्य को लिखते समय अगर उसमें से कुछ चीजें हमसे छूट जाए, यानी कि भूल से छूट जाए, तो वो वाक्य पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रकार के चिन्ह को यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राम जाएगा। क्या है? राम जाएगा। राम कहाँ जाएगा ये तो हमें नहीं पता है, तो ये चीज हम भूल गए, तो यहाँ पे क्या क्या हमने ये लगा लिया। वाक्य क्या था हमारा? कि राम बाजार जाएगा। राम कहाँ जाएगा? बाजार जाएगा। लेकिन हमने क्या कि यहाँ पे लिखने में भूल कर दी तो क्या कि इस सिंबल का यूज कर लिया। तो ये कौन सा सिंबल है? विस्मरण, हंसपद और त्रुटिपूरक चिन्ह भी हम इसे कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टक, इस कोष्टक में फिर चिन्ह सिंबल दिया गया कि दिया गया चिन्ह कौन सा है? इसमें कौन सा चिन्ह होगा? तो ये होगा हमारा योजक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह या विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। विवरण चिन्ह कैसे है? जैसे हम किसी को सूचना देनी है, जानकारी देनी है या निर्देश देने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा चिन्ह होगा हमारा? विवरण चिन्ह होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं विवरण चिन्ह के लिए कि आंवले के फायदे बताओ। आंवले के निम्न फायदे हैं। तो आंवले के क्या क्या फायदे हैं? तो ये पूछा गया है। तो इसके क्या मान लो सूचना, जानकारी, निर्देश दिए गए हैं, तो ये बताओ। तो इसके फायदे हम तो बता नहीं सकते कि इसके क्या कि बाबा रामदेव बता सकते हैं भी इसके क्या क्या फायदे हैं। फिर है कि क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के कितने प्रकार? इसके क्या कि पूरी जानकारी लिखनी है। यहाँ पे पूरी चीजें जो लिखी जाएगी तो वो किस में लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी विवरण चिन्ह के अंतर्गत है। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर,
दूसरों की युक्ति को उदित करने के लिए, जहाँ वाक्य पूरा होता हो, पढ़ते समय थोड़ा देर रुकने के लिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा कि वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। कहाँ पे? वाक्य पे छोड़े गए स्थान पर। जैसे इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? यहाँ इसे कहते हैं हम पदलोप चिन्ह है, रेखा चिन्ह है और लोप चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ये सब कहते हैं, क्योंकि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लोप चिन्ह, रेखा चिन्ह या पदलोप चिन्ह हम कह सकते हैं। और इसका सिंबल क्या रहेगा? ये रहेंगे इसके सिंबल। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह का, योजक चिन्ह का, अर्ध विराम चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि योजक चिन्ह का द्वंद्व समास के अंतर्गत प्रयोग होता है और रूपक अलंकार में भी होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल फर्स्ट के लिए। कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह या लागू चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। किसे करता है? उद्धरण चिन्ह को। और यही क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में पूछा गया था। वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो सिंबल रखे गए थे और यहाँ पे पूछा गया था उद्धरण चिन्ह, निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण चिन्ह के लिए सिंबल रखे गए ऐसे, ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे और ऐसे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा था? ये था। इस प्रकार के आगे थोड़े से क्वेश्चन घुमा भी सकता है। फिर नेक्स्ट है कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाए? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। शाम तुम आ गए, शाम तुम आ गए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट क्यों किया गया है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ये शाम तुम आ गए, उसे क्या हुआ? अचानक से आश्चर्य हुआ है, खुशी हुई है। कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? विवरण चिन्ह को, लागू चिन्ह को, योजक चिन्ह को, लोप निर्देशक चिन्ह को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि लागू चिन्ह को इंगित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो क्या कहते हैं हम? संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? 1 नंबर, 2, 3 या 4। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। फिर क्या है कि कुछ मान लो कि इनके चिन्ह दिए गए हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं, तो इनको क्या करना है? मिलान करना है। तो अनुवर्ती चिन्ह कौन सा होता है? ये। एकल अवतरण चिन्ह कौन सा होता है? ये बिल्कुल राइट है। अल्प विराम ये, और अपूर्ण विराम कौन सा होता है? ये होता है। इसके क्या है कि सभी कोटि क्या है? राइट है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। तो आज के मालूम क्वेश्चन है विराम चिन्ह से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको भाई बहुत ज़्यादा पसंद आए हो तो अच्छे लगे हो तो क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज मेरी थोड़ी बोलने में फ़र्क हो रहा होगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ी जुकाम बुखार हो रही है, तो उसी वजह से क्या है कि थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है। जैसे भी है क्लास अपनी कंटिन्यू चलेगी, क्लास कभी नहीं रुकेगी। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।